स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनमोल चौहान। मैं आपका दुर्गा टीम इनोवेशन का टीचर हूँ। तो आज मैं आपके सामने अपना 5वां लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1950 में एक टेस्ट के दौरान एलन ने सोचा, जब उस टाइम जब मशीन नई नई बनी थी, उस टाइम में एक एलन ने सोचा, जब एक टेस्ट चल रहा था, वो एक टेस्ट दे रहा था, उस टाइम में सोचा कि अगर मशीन को हम एक डाटा प्रोवाइड करें, फीडबैक दे, और वो मशीन उस डाटा को एनालाइज करके अपने प्रीवियस फीडबैक को लेके रिस्पॉन्स दे, तो हम उससे काफी इनोवेशन और काफी मदद ले सकते हैं। उसी के द्वारा 1956 में डार्टमाउथ ने एक एआई बनाया था, दैट मार्क द ऑफिशियल बर्थ ऑफ एआई। ये पॉइंट याद करने वाला है, तो एक बार ना ये पॉइंट पॉज कर लो, देख लो, लेकिन ये पॉइंट याद कर लो। मार्क्स द ऑफिशियल बर्थ इस 1950 को 1956 को ऑफिशियली एआई बर्थ हुआ था। याद हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, फिर 1997 में डीप ब्लू विक्ट्री, एक IMB डीप ब्लू मशीन बनाई गई थी। काफी पावरफुल एआई था उस टाइम पे। इस मशीन पे शायद रिकॉर्ड में भी है, अगर आप आर्टिकल पढ़ते होगे उनमें भी स्टेट करा था कि एक डीप ब्लू मशीन ने एक एआई मास्टर चैंपियन को हरा दिया। जो चेस में चैंपियन रह चुका था, उसने उसको एक मशीन ने हरा दिया। इसकी पूरी एक मूवी भी है, अगर नहीं देखी होगी तो कोई नहीं, लेकिन इससे यहाँ पे एरा स्टार्ट हुआ था एआई डोमिनेशन का। मतलब एआई को लोग ज्यादा पढ़ने लग गए थे। दिस मार्क द डोमिनेशन ऑफ एआई। फिर 2012 में डीप लर्निंग ब्रेक थ्रू, फिर डीप लर्निंग आया, जिसमें पाई चार्ट्स, न्यूरल नेटवर्क जैसे ये ऐसे काफी, जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे एक पॉइंट है, ये मैंने 4 डॉट बनाए, इसके काफी सारे नेटवर्क कनेक्ट होते रहते हैं। जैसे न्यूरॉन्स के काफी सारे नेटवर्क्स होते हैं, ऐसे ही ये सारे कनेक्टेड रहते हैं आसपास अपने साथ। तो इसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। अगर कोई डाउट होगा, कोई कुछ होगा, तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं उसको क्वेश्चन जरूर आंसर करूंगा, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। फिर 2020 में एआई हर जगह आ गया। 2020 में एआई काफी जगह पॉपुलराइज हो गया था। 2020 में अगर याद होगा तो कोविड भी आया था, तो लोग ज्यादा इंटरनेट पे थे, तो एआई उस टाइम पे काफी रेवोल्यूशनलाइज हुआ था। अगर कोविड नहीं आता, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक एग्जांपल लूं कि कोविड 2020 में ना आए, तो आज के लिए एआई इतना पॉपुलराइज नहीं होता। चैट जीपीटी, सोरा एआई, मेटा एआई, जेमिनी एआई इतने नहीं आते। एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कैसे एआई वर्क करता है। 3 होते हैं: मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है। ऑल सिस्टम लर्न्स फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। डाटा प्रोवाइड किया जाता है, ज्यादा कोडिंग वगैरह नहीं की जाती। एल्गोरिदम होती है जो डाटा को आइडेंटिफाई करती है, प्रोसेस करती है और एक्सपीरियंस के द्वारा आउटपुट देती है थ्रू कॉन्टिन्यूअस फीडबैक। न्यूरल नेटवर्क क्या है जी? न्यूरल नेटवर्क है इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, वो सारे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स ये हो गया। ऐसे काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे लाइन ऑफ कोड हैं, उनको एक एक लेयर से कनेक्ट करके न्यूरल नेटवर्क बनता है। ये मशीन लर्निंग से काफी पावरफुल होता है, क्योंकि छोटे छोटे काफी एक लंबा सा नेटवर्क बनता है जो एक ह्यूमन ब्रेन को भी मिमिक कर सकता है। फिर आता है डीप लर्निंग। 2012 में ये आया था, जब पीछे पढ़ाया। डीप लर्निंग इन दोनों को बड़े अच्छे से कंबाइन करता है। डाटा को एक न्यूरल नेटवर्क की तरह लेआउट करता है, एप्लीकेशंस लेता है, ऑटोमेटिक व्हीकल, मेडिकल डायग्नोसिस, लैंग्वेज लर्निंग में भी यूज होता है। ये काम कैसे करता है, जैसे मशीन लर्निंग में डाटा लेता है, उसको न्यूरल नेटवर्क की तरह बेस करता है और फिर उसको यूज करता है अपने एडवांटेज में। इसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। एआई इन योर डेली लाइफ, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट होम्स। एआई आजकल हर जगह आ गया है। पर्सनल असिस्टेंट्स में, स्मार्ट ऑटोमेशन में,
कनेक्टेशन में, नेविगेशन एंड ट्रैफिक पे। तो ये सब अगर आपको कोई डाउट है, मैं ये बाउंड अभी अगर आपको ये जानना है एक बार मैं बता देता हूँ वैसे, लेकिन अगर आपको नहीं जानना तो आप वीडियो के स्क्रीन पे आ जाएगा, उस पार्ट पे स्किप कर देना। ये रहेगा कि एआई पर्सनल असिस्टेंट में जैसे सीरी, एलेक्सा हो गए, जो आपको मदद करे नॉर्मल टास्क में फ्रॉम रेगुलर बेसिस। स्मार्ट ऑटोमेशन में जैसे हे गूगल टर्न ऑफ द लाइट, हे गूगल टर्न ऑन द फैन एक्सेट्रा आ गया। कंटेंट रिडम्पशन में जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, आपका अकाउंट जैसे सोशल मीडिया हो गया, वो भी कंटेंट रिडम्पशन है। नेविगेशन जैसे गूगल मैप्स एक्सेट्रा, ये आ गया। अब फिर हम आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज। अब एआई जैसे जैसे डेवलप हो रहा है उसी तरह से इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं। जैसे हेल्थ केयर में पहले क्या था, डॉक्टर को पूरी इंफॉर्मेशन एक बुक याद रखनी पड़ती थी, हर डिजीज की ब्रेन में याद रखनी पड़ती थी, लिख के रखनी पड़ती थी, और जब भी कोई पेशेंट आता था उसको 3-4 दिन या फिर घंटे लग जाते थे प्रॉब्लम एनालाइज करने में, फिर ही उसको मेडिकेशन और ट्रीटमेंट मिलता था। आज के में ऑल्दो इंफॉर्मेशन भी बढ़ी है, लोग याद भी ज्यादा रखते हैं, एआई ने भी हेल्प किया है, वो डाटा स्टोर रखता है, हम सिम्टम्स बताते हैं वो हमको क्लियर आंसर देता है। हमने प्रीवियस रिकॉर्ड ये डाला, वो हमको आगे रिकॉर्ड दे देगा ताकि हमें अगर फ्यूचर में नीड पड़े। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी यूज होता है, जैसे अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन एक्सेट्रा, तो उसकी भी एडवाइस कैसे कर सकता है। पहले आपको जज करना पड़ता था मार्केट को बेस करके, जैसे बिटकॉइन की मार्केट 2020-22 में काफी स्काई रॉकेट करी है, ऐसे ही आपको एनालाइज करना पड़ता था कि मार्केट कैसे जज हो रही है। फिर होते हैं ट्रांसपोर्टेड इनोवेशन, जैसे टेस्ला आ गया, टेस्ला ने एआई को ऐसे यूज करा कि कैमरे लगाए कार में, कार वो कैमरे को एक एआई प्रोसेसर में डाला, एआई उसको एनालाइज कर रहा है कि कार को आगे क्या दिख रहा है। अगर आगे वॉल आती है कार ऑटोमेटिकली रुकती है, लेकिन अगर कैमरे में रोड क्लियर है तो गाड़ी आगे चलने लगती है। इससे सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी इनोवेशन हुई। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग भी जैसे जैसे एआई आता गया वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत डेवलप हुई। मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री है वो रही है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा एआई की नीड रही है, क्योंकि अगर से एक एग्जांपल लेता हूँ पोटैटो का, पोटैटो फार्म में से निकलता है, ट्रांसपोर्ट होके हमारे तरफ जाता है, उस बीच का जो प्रोसेस है उसमें से कुछ डर्टी भी होंगे, कुछ ज्यादा बड़े होंगे, कुछ में कोई पॉइजन होगा। उसमें क्या रहता है, एक मशीन रहती है, उसमें कैमरे हैं, अगर कैमरे में दिख रहा है आलू को ये दिक्कत है या आलू में ये खराबी दिख रही है फोटो में, तो वो एक अलग कंटेनर में चला जाता था और हमको ढंग के आलू आते थे हमारे पास। अगर आपको होगा, अगर आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैंने अभी बता ही दिया है। फिर एथिक फ्रंटियर देखते हैं एआई के, जैसे एआई के कैसे एथिक्स है, क्या इसका यूज है, जैसे एड्रेसिंग बायस, ऑल सिस्टम कैन कैलकुलेट हिस्टोरिकल बायस प्रेजेंट इन ट्रेनिंग डाटा। जैसे कि क्या दिक्कत रहती है, अगर एआई को ना हम प्रीवियस डाटा के हिसाब से वो चीजें एड्रेस करता है तो ये भी दिक्कत है। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, एआई की हंगर बहुत ज्यादा है कि उसको डाटा देते रहना पड़ता है, इसलिए काफी दिक्कतें भी आएंगी। ह्यूमन एआई पार्टनरशिप, देखिए कोई लोग कहते हैं कि एआई टेक ओवर द वर्ल्ड, बट दैट्स नॉट ट्रू। एआई विल नॉट टेक ओवर द वर्ल्ड, और एटलीस्ट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू सो। हम चाहते हैं एआई ह्यूमन की पार्टनरशिप रहे, वो साथ में काम करे, एआई ह्यूमन की हेल्प करे, नॉट टेक ओवर। बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबल एआई, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रेगुलर एथिक्स, मीनिंगफुल ह्यूमन ओवरसाइट इन क्रिटिकल एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको कभी फ्यूचर में एआई बनाना हुआ तो। अब हमारा लेक्चर खत्म होता है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूशन है तो अगली वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्वांटम एआई पढ़ेंगे हम, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पढ़ेंगे, एडवांस रोबोटिक्स पढ़ेंगे। अब आप प्रैक्टिस कैसे करें, इतना सब हम पढ़ रहे हैं, हम इनको प्रैक्टिस कैसे करें। लर्न बेसिक एआई थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, मेरी पिछले 5 वीडियो देखिए, उनके नोट्स बनाइए, ये पीडीएफ है तो हम आपको वो भी शेयर कर देंगे, आप एक बार फीडबैक दीजिए, हम आपको जो भी
कंटेंट होगा हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।